लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, आज भी भाग गए। पंजाब में लगी हुई है लड़ाई, ग्रुपिज्म चली हुई है, राजस्थान में चली हुई है, तो किसको पकड़े? इसीलिए किसानों के कंधे पर रखकर ये बंदूक चलाने चाहते हैं। अब आइए 10 सेकंड का जवाब दे सकता हूँ, 10 सेकंड का जवाब। अब आइए महंगाई। मैं मनोज जी दाद देता हूँ, मनोज जी दाद देता हूँ। वाजपेयी जी अलका कुछ कह रही हैं, वाजपेयी जी अलका जी कुछ कह रही हैं, उनको कह लेने दीजिए। वाजपेयी जी अलका जी कुछ कह रही हैं। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, ये मुद्दे से पूरा भटका कर राजनीति पर ले आए। इनसे पूछिए बिहार में एलजेपी के कितने विधायक जीते, एक वो भी पार्टी छोड़कर चला गया। इसलिए राजनीति की बात अपनी हमारी मत करिए, मुद्दे पर रहिए। मुद्दा महंगाई है, वही असली बात है, आपके कितने मेंबर वही असली बात है। उससे क्या फर्क पड़ता? आप घर में जाकर देखो, आपके कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं? घर घर मोदी, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं? 70 साल की राजनीति के बाद क्या बात कर रहे हो? मोदी कह रहे थे कि घर घर मोदी, तो अब नारा हो गया जब वापस मोदी। ये सवाल आपका चलने वाला नहीं है कि कितने एमएलए हैं। देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी, उसके जिम्मेदार तो वही अकेले एक आदमी है, क्योंकि सारे फैसले तो पीएमओ से होते हैं। तो 2014 में गए थे, 15 में, याद है आपको, पाकिस्तान, और वहां जाके उनसे कह रहे थे कि मोदी जी को हटवाइए जी। वो चला है ना रिकॉर्ड पे बकायदा। आप तो तब से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये क्यों नहीं चाहेंगे? कृषि कानून है जिससे आप पूरी कोशिश कर रहे हैं ध्यान भटकाने की। दल क्यों नहीं चाहेंगे कि सत्ता हमको मिल जाए? अलका जी मुद्दा ये क्यों नहीं है? अलका जी, मैं अरविंद वाजपेयी मैं रोकता हूँ। अलका जी कह रही है मुद्दा नहीं है। अलका जी आप ये कह रही हैं, अलका जी आप ये कह रही हैं मुद्दा नहीं है, बीजेपी कांग्रेस मुद्दा नहीं है। अरे कैसे नहीं है? आप ही तो कह रही थी अभी कि वही जिम्मेदार हैं, आप ही तो कह रही थी। अभी तो ममता दी बोल रही है राजनीतिक दल में, तो कैसे नहीं मुद्दा है? यही मुद्दा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कैसे नहीं मुद्दा है। भारत और भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। दोनों में अंतर करना आपको और हमें सीखना होगा। अगर मैं भाजपा कांग्रेस कहती हूँ तो मैं राजनीतिक दल कहती हूँ। अगर हम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की, तो हम संवैधानिक पदों पर बैठी चुनी हुई सरकारों की बात करते हैं। किसान किसी दल से नहीं मांग रहा, किसान अपनी सरकारों से अपना हक और अधिकार मांग रहा है, और उसका अपमान ये बार बार, कभी आतंकी, कभी खालिस्तानी, कभी गुंडे, कभी क्या क्या कहकर इन्होंने षड्यंत्र रचे। इन्हें तो माफी मांगनी चाहिए देश के 60 करोड़ किसानों से। अगर वो कमजोर होता, उनकी मांग कमजोर होती, वो घर चला गया होता। वो आज भी डटा हुआ है, आज भी इनसे लड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए। अलका जी आपने तो मुझे तो समझा दिया, आपने मुझे तो बता दिया। अलका जी आपने तो मुझे संवैधानिक और संविधान सारा समझा दिया। बहरहाल मैं यहाँ कोई जवाब नहीं दूंगा, गुरु प्रकाश पासवान जवाब देंगे। जी गुरु प्रकाश जी पासवान जवाब दीजिए। अलका जी ने कुछ सवाल पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था। देखिए, हमें समझने की आवश्यकता है कि ये जो आंदोलन की हम लोग बात कर रहे हैं, और अभी डिबेट का विषय भी वही है, तो अलका जी का कहना सही कि हम लोग डिबेट पे ही चर्चा केंद्रित करें तो अच्छा होगा। लेकिन इस आंदोलन का चरित्र जरा हम लोग प्रारंभ से देखें, तब हमें समझ में आएगा प्रतीक जी कि आंदोलन शुरू से ही विचित्र रहा है। ना ही कोई स्पष्ट नेतृत्व, कहने को पूरा का पूरा काउंसिल है, ना ही कोई स्पष्ट नीति और नियत क्या है। देखिए, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा शांत रहिएगा, अपने बारे में बोलिएगा। देखिए, इस आंदोलन का जो चरित्र है वो शुरू से विचित्र रहा है। ना ही कोई स्पष्ट नीति, ना ही कोई नेतृत्व। आपने क्या कहा, कानून हटाओ, तो भाई आपका विरोध उस कानून के विरोध में है जो कानून अब तक लागू भी नहीं हुआ है। वो कानून अभी तक लागू भी नहीं हुआ है, आप उसके विरोध में कर रहे हैं। आप कहते हैं सरकार ने बातचीत नहीं की। सरकार ने, वरिष्ठ मंत्रियों ने 12 दौर की बातचीत की है। आपने कहा बिजली, सरकार मान गई। आपने कहा पराली, सरकार मान गई। हमारी सरकार संवेदनशील है, लेकिन आपकी नियति क्या थी? आपने 26 जनवरी को देश के सामने जो तांडव किया है, जो हमारे संविधान का, जो हमारे भारत की संप्रभुता का चिन्ह है, लाल किले पे जो तांडव, भाई जवाब देना है, क्या होगी? क्या उसकी जवाबदेही? मनोजीत मंडल प्लीज, मनोजीत मंडल, मैं आ रहा हूँ। अलका यही जवाब था उसका, अलका यही जवाब था, अलका यही जवाब था। वो जो मेरे मनोजीत मंडल, बीजेपी के बहुत काबिल मित्र ने एक बहुत अच्छी बात की, ये आंदोलन की ऑर्गेनाइज नहीं है। बिल्कुल सही बात, ये आम आदमी का आंदोलन है। सब हृदय से आंदोलन में आते हैं, कोई ब्रेन से नहीं आते हैं भाई। इसलिए आपको ये नहीं लगता है, आप बार बार फिर भी कहते हो ये पॉलिटिसाइज्ड आंदोलन है। आपके बातों में किस तरह का दोहरापन देखिए। अरे ये आंदोलन आप सच में कहा हो कि ऑर्गेनाइज नहीं है, लोग आ रहे हैं क्योंकि लोग अभी तो उनके एकदम पूरे जीना मरना का हिसाब आ गया ना, इसलिए हर कोई उतर आए। और ये बात सुनिए, वो जो एलजीबी के लोक जनशक्ति पार्टी नाम में क्या है, लोगों की एकदम जान की पार्टी है।
आप क्यों शून्य हो गए बिहार में, आप जानते हो, क्योंकि आप इनके खिलाफ हो। जिनके आधार पे आप आए थे, आपका पार्टी आप वो साहब बनाया था रामविलास पासवान जी, उसी से आधार से आप हट गए हो, आप इसलिए शून्य में आ गए हो। तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब। अब देखिए, ये इन लोगों के पास रहना चाहिए सबको। ये लोग हमारा अन्नदाता है, ये लोग है जिसे हम कहते हैं ऑप्रेस्ड और डिस्ट्रेस्ड क्लास। इनके साथ रहना हम सब नागरिक का और पॉलिटिकल पार्टी का काम है, सिवाय बीजेपी। और मुझे लगता है बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग हैं। मैं बिल्कुल डिबेट में आ रहा हूं। राइट मैं आ रहा हूं। वाजपेयी जी जवाब देंगे, वाजपेयी जी का जब मौका आएगा वाजपेयी जी जवाब देंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के जोड़े हैं, यहां पे बैठे हैं। धर्मेंद्र जी, अभी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये 2024 तक आपको आंदोलन इसलिए रखना है क्योंकि चुनाव होना है। चुनाव की वजह से कानून लागू नहीं हुआ है, कानून अभी है नहीं, फिर भी आंदोलन है। आंदोलन क्यों है ये मुझे किसी को नहीं पता है, नेता कौन है नहीं पता है अभी तक। तो ये आंदोलन फिर किस लिए है, ये जानना चाहते हैं लोग। धर्मेंद्र मलिक जी, देखिए, मैं वाजपेयी जी की बात का जवाब दे दूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होने के बाद भी झूठ बोलते रहेंगे। ये कह रहे कि कानून लागू नहीं है, तो क्या किसी राज्य सरकार का कागज दिखा सकते हैं? भारत सरकार जब कानून लाई तो उसका नोटिफिकेशन हुआ, और नोटिफिकेशन के बाद आज तक उसका डिनोटिफिकेशन नहीं हुआ, और अधिकतर राज्य उसी कानून की तर्ज पे आज भी मंडी सिस्टम को चला रहे हैं। मैं अगर आपको मुजफ्फरनगर का उदाहरण दूं तो एक पैन कार्ड पे 1 लाख से ज्यादा इंडिपेंडेंट व्यक्ति ने गुड़ के कट्टे खरीद लिए, और अगर ये कानून लागू नहीं है तो फिर उसने कैसे खरीद लिए? तो पहली तो इनकी यही बात गलत। दूसरी बात ये कि ठीक है, नाम की पार्टी है, नाम के प्रवक्ता हैं, कोई बहुत बड़े सहयोगी दल नहीं है भाजपा के कि भारतीय जनता पार्टी इनसे राय लेगी। इनकी समझ में ये बात नहीं आती कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो 3 कृषि कानून के खिलाफ कर रहे हैं। और रही नेता की बात, नेता हमारे पास 40 भी हैं और 9 भी हैं। हमने सब कमेटी तैयार कर रखी है और बात करने भी गए हैं, कानून के बारे में बताया भी है। हमारा आंदोलन कानून वापसी तक है। अगर आपको ये मामला, ये आंदोलन पॉलिटिकल मूवमेंट लगता है तो आप ये कृषि कानून वापस लीजिए कल, और परसों आंदोलन समाप्त, कल रात में ही समाप्त। हमारा मकसद किसी का विरोध नहीं करना है। आप कहोगे कि ममता जी से क्यों मुलाकात की? ममता जी से हमने इसलिए मुलाकात की कि इस देश में अगर आज कोई लड़ रही है लंबे समय से पूंजीवाद के खिलाफ तो वो ममता बनर्जी है। चाहे वो सिंगूर का आंदोलन रहा हो, तब तक वो सत्ता में भी नहीं थी, तब उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर किसानों का साथ दिया। और पूरे देश मलिक जी, मैंने लिया, मैं ब्रेक में जाऊं से पहले, मैं ब्रेक में जाऊं उससे पहले मैं विजय सदाना जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विजय सदाना जी, वो एक टेक्निकल पॉइंट कहते हैं कि कौन सा ऐसी जगह है जिसमें नोटिफिकेशन हुआ है, डी नोटिफाई नहीं हुआ अभी तक, लिहाजा काम तो मंडी उसी तरह ऑपरेट कर रही है और उसी तरह खरीद रही है। तो किस तरह से ये कह रहे हैं कि इफेक्टिव नहीं है? वो तो इफेक्टिव चल रहा है। विजय सदाना जी, देखिए, अगर इफेक्टिव है और अगर किसानों का नुकसान हो रहा होता तो वहां भी किसान सड़कों पे आ गए होते। अगर आज बाकी मंडियों में किसान माल बेच रहा है, व्यापारी खरीद रहा है, किसान को पैसा मिल रहा है, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो कानून अगर रह भी जाए तो प्रॉब्लम क्या है? मैं जैसे कहते हैं ना कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर किसान खुश है, व्यापारी खुश है, लेन देन चल रहा है, व्यापार हो रहा है, तो आपको क्या एतराज है? जिनको नए कानून के हिसाब से काम करना है उनको आप करने दीजिए, जिनको